मार के इसकी आधा नौसेना गिरा दिया सब। तो ऊपर कब्जा करने में कौन चल गया? नौसेना। इधर से धो दिया इनके वायुसेना को कौन? ब्रिटेन। ब्रिटेन धो दिया, तो इनके पास आधी वायुसेना बची है, आधी नौसेना बची। और उधर ठंडी का दिन आ गया। ठंडी के दिन में जर्मनी पूरी तरह से तैयार था युद्ध लड़ने के लिए। अब उसने सबसे पहले कहा कि अब निपटाना किधर से है। उस ससुरा सोचा कि सबको कब्जा करेंगे। क्या करेंगे? सबको कब्जा करेंगे। उसने एक दिन में मारा फ्रांस पर कब्जा कर लिया, एक दिन में। और वहां के राजा को पकड़ के वहां के और ट्रेन में बैठा के साइन कराया था, लिख कि हम क्या हैं? फ्रांस पर किसका कब्जा हो गया? जर्मनी का कब्जा हो गया। और ले गया इनको जानते हैं कहां? उसी वर्साई के महल में, जहां वर्साई की संधि की गई। वर्साई की संधि में ले गया इनको, पकड़ के बैठाया, कहा कि लिख जितना कोयला ले गया है 10% ब्याज जोड़ के वापस करेगा। जितना तुमको मारने में खर्चा लगा है फ्रांस वापस देगा। तो पूरा वर्साई की संधि का बदला लिया कौन? हिटलर। और जब मारा इनको न, तो इनको बचाने आया था इंग्लैंड। इंग्लैंड की सेना को यहाँ नारमंडी नामक जगह पे घेर लिया। अब चारों ओर से थी क्या चीज? ब्रिटेन की, जर्मनी की सेना। अब बीच में बचाने आई थी कौन? इंग्लैंड की सेना। वो नारमंडी नामक जगह पे क्या हो गए थे? घिर गए थे। नारमंडी नामक जगह पे क्या हो गए? घिर गए थे। और यहाँ पर इंग्लैंड को हालत खराब हो गया। उसके वहां लगभग 50,000 सोल्जर फंसे हुए थे, इनको निकालना नामुमकिन हो गया था। अब इंग्लैंड क्या करे यहाँ पर? और यहां से जर्मनी की वायुसेना लगातार इस पर क्या कर रही थी? हमला। अब तक ये केवल नॉर्मल ही चल रहा था। जर्मनी ने सोचा था कि हम लोग इस पे कब्जा कर लेंगे, फ्रांस किस पर? ब्रिटेन पर। तो यहां से इसकी वायुसेना उड़ना चालू की। इसकी वायुसेना क्या की? उड़ना चालू की। और लंदन पर 15 दिन 15 रात बिना रुके लगातार बम्बार्डमेंट करते रह गया। लंदन खाली हो गया। इतना बम मारा जिसका कोई हद नहीं। इंग्लैंड, लेकिन यहां एक तो गलती हो गया था, समझिए क्या से। इधर इंग्लैंड की वायुसेना जर्मनी में बम गिराती थी, जर्मनी की वायुसेना इंग्लैंड में बम गिराती थी। जर्मनी के पास पायलट्स ज्यादा थे, दोनों के पास जहाज सेम थे, लेकिन ब्रिटेन के पास पायलट कम थे। इसके पास पायलट ज्यादा थे, जहाज दोनों के पास जहाज सेम थे, उसके पायलट कम थे। इसके पायलट एक आराम करता था, दूसरा उठता था, दूसरा हमेशा बम गिराते रहता था, उसके पायलट कम था। द्वितीय विश्व युद्ध में एक एक पायलट बिना सोए 2-2 दिन तक जहाज उड़ाया है। ब्रिटेन की सेना इतनी परेशान थी, ब्रिटेन की फौज, उसके पास वायुसेना थी ही नहीं। यही वजह है कि जब लिनिथगो द्वितीय विश्व युद्ध में कहा था कि हम हेलीकॉप्टर से क्या करेंगे? गोली चलवाएंगे, तो गांधी जी कहते करो या मरो। गांधी जी को पता तोरा लगे पायलट है ना, लंदन बचेला, कहते तुम यहाँ आके मारेगा हमको। 1942 में जो बम्बार्डमेंट किया हिटलर, इन लोग को तबाह करके रख दिया था। हिटलर जब यहाँ बम्बार्डमेंट करना चालू किया तो एक गलती हो गई हिटलर से। हिटलर ने कुछ रेसिडेंशियल एरिया, जहां पर मतलब फौज नहीं रहती, आम पब्लिक रहती है, वहां बम गिरा दिया, जिससे इंग्लैंड की वायुसेना आके हिटलर के रेसिडेंशियल एरिया में क्या कर दी? बम गिरा दी। अब हिटलर घुसिया गया और आदेश दिया कि पूरे लंदन को उड़ा दो। तो लंदन को उड़ाने लगा सब इसकी वायुसेना। इस बीच ब्रिटेन की एयरफोर्स को आराम करने का मौका मिल गया। उसने कह दिया पब्लिक को कि अंडरग्राउंड भाग जाओ। और ये 3 दिन तक ब्रिटेन की वायुसेना आराम से सोई, इंतजार की, क्योंकि वो वायुसेना पे हमला नहीं कर रहा था, अब लंदन पे हमला कर रहा था। तो इसकी वायुसेना आराम करने लगी। और जो आराम करके लौटी ना, तब आधा रास्ता लौटते लौटते हिटलर की वायुसेना को खत्म कर दी। ये हिटलर को पहला झटका लग गया। यहाँ पर इधर फ्रांस तो बर्बाद हो गया था, इधर इटली का डोमिटो मुसोलिनी खुश हो रहा था। युद्ध व्यक्ति को महान बनाता है, मारो, हमला करो, इस ससुरा लड़ा दिया इसमें जहां तहां। यहाँ पर डोमिटो मुसोलिनी की जनता जानती थी ये हिटलर नहीं है, हिटलर को देखा देखी ये होशियार बन रहा है। इसकी देश की जनता इसी को दौड़ा दी, किसको? मुसोलिनी को। ये बेचारा भागने लगा, हमरा का दौड़ा रहा है रे, युद्ध करने के लिए बोले तो हमरे से करेगा। और घींच के इसको तमाचा मार के मार डाली। डोमिटो मुसोलिनी को कोई विदेशी नहीं मारा है, उसी के देश की जनता उसको तमाचा मार के क्या कर दिए? मार दिए। हिटलर बैल था। यहाँ वो चाहता था रूस पर हमला करना। अब रूस इतना बड़ा है जिसका कोई हद नहीं, और हिटलर को पता था कि ठंड के दिन तक मॉस्को अगर कब्जा नहीं हुआ तो इतना ठंड पड़ेगा कि मॉस्को में कोई लड़ नहीं सकता। तो इसने सोचा कि मॉस्को जाएंगे तो इसे थोड़ा इधर भाग जाएगा, ठंडी से पहले हमला हो नहीं पाएगा। तो सोचा कि इनको इधर बुलाते हैं। तो हिटलर ने कहा कि देखो इधर आओ, रूस इधर आओ, हम हमला करने जा रहे हैं पोलैंड पर।
इसने पहले ही पोलैंड पर क्या कर दिया था, हमला कर दिया। तो कहा कि देखो हम पोलैंड पर हमला करेंगे, तुम चुपचाप रहना। तो रूस का कहा है, कहा कि तुम ही को दे देंगे, बदले में तुम हमको अनाज दे देना। तो इसने कहा हमला किया, पोलैंड पर। रूस कुछ बोला, बदले में रूस ने क्या दिया, अनाज। इसकी सैनिकों को अनाज की कोई, रूस के पास खेती का बहुत बड़ा जमीन है, 10 साल का अनाज भर लिया कौन, जर्मनी, भर लिया अनाज यहां पर। अब पोलैंड पर कब्जा किसका हो गया, जर्मनी का। जर्मनी ने कहा रूस को कि देख भाई तुम सब लोग यहीं आ जाओ, लोग इसको कब्जा करो, जरूरी है, भाग जाएगा तब। बकलोलवा रूस चल आया यहाँ पर, 30 लाख सैनिक रूस के मरा है से प्रथम विश्व युद्ध में। अभी तक इबाला को समझ में नहीं आया, कहां चल आया, पोलैंड पर। इंतजार कर रहा था कि आओ लोग पोलैंड पर। जैसे ही पोलैंड पे आए, वायुसेना से हमला कर दिया इसके ऊपर, बहुत मरा गए सब रूस के सैनिक, पूरी तरह से क्या हो गए, टॉर्चर हो गए सब यहाँ पर, पूरी तरह से रूस के सैनिक यहाँ घिर गए सब। लेकिन दिक्कत ये हो गया ना कि रूस ने जो बोला था कि हम ठंडी से पहले मॉस्को कब्जा कर लेंगे, ये नहीं बोलना चाहिए था उसको। वो भाप गया कि जर्मनी को ठंड से डर लग रहा है, क्योंकि ठंड में आप नहीं लड़ सकते, बहुत ज्यादा। आपके जम्मू कश्मीर में लड़ लेंगे, इतना बर्फ जमल रहता है, दिखाइए नहीं देगा उतना दूर में क्या होता है। एयरफोर्स का देख रहे हैं, हमारे बिपिन रावत सर का, मौसम खराब होने की वजह से जहाज क्रैश कर गया, वैसे ही हाल होगा सबका, एयरफोर्स काम ही नहीं करेगी। अब रूस को लग गया कि ससुराई ठंडी से डर रहा है, इसलिए इसको क्या करो, घेर के रखो। रूस ने अपनी सभी सेनाओं को इधर उधर बिखरा दिया, कहा कि देखो युद्ध तुम्हें जीतना नहीं है, उलझा के रखना है। तो गोली मारता था सब, तनी इधर भागेगा उधर भागेगा। इसी में जर्मनी की सेना पूरी तरह से क्या हो गए, उलझ गए। और ठंडी तब तक क्या हो गया, आ गया। इसने 3 महीने तक रूस ने किसको उलझा दिया, जर्मनी। इधर से ब्रिटेन क्या कर दिया, धो दिया। इधर से ब्रिटेन क्या कर दिया, इधर ब्रिटेन जर्मनी के ऊपर बम्बार्डमेंट करने लगा यहाँ पर, तो थोड़ा थोड़ा इधर भी भारी पड़ने लगा। जर्मनी ने फिर गलती किया, इसने अपनी नौसेना को कह दिया ये सब जीत के लाओ, सब ये कब्जा करेगा। तो ऊपर के देशों को हमला करने के लिए किसे भेज दिया, नौसेना, और सब मार के इसकी आधा नौसेना गिरा दिया सब। तो ऊपर कब्जा करने में कौन चल गया, नौसेना। इधर से धो दिया इनके वायुसेना को कौन, ब्रिटेन, ब्रिटेन धो दिया। तो इनके पास आधी वायुसेना बची है, आधी नौसेना बची। और उधर ठंडी का दिन आ गया, ठंडी के दिन में जर्मनी ने 2 लाख सैनिक को घुसा दिया उधर यहाँ पे। तब तक वो तो इंतजार कर रहे थे ठंडा पड़े, इतना ठंड पड़ा -40 डिग्री, जितना जर्मनी के सैनिक कभी देखे नहीं थे सब। जर्मनी के सैनिक बंदूक ले लेके जम गए सब, ऐसे स्टेच्यू बन गया सब। और रूस वालों को तो आदत था, जो जिस एरिया का रहता है उसको क्या रहता है, आदत रहता है। अब जैसे बिहार के आदमी जो उधर पूर्णिया, अररिया, किशनगंज के होंगे, बाढ़ का आदत है, उस सबको कोई दिक्कत नहीं रहता है वहां। और जो आदमी कभी बाढ़ नहीं देखा, राजस्थान के आदमी को पानी उतना नहीं देखने रहता है, वो लिया तो बिहार में तो तैरने लगेगा। उन लोग के पास सूखा ज्यादा पड़ता है ना, रेगिस्तान वगैरह। अब हिटलर चारों ओर से फंस गया, इधर उसकी मरा गई थल सेना, इधर कौन मरा गई, थल सेना, इधर मराई, इधर मरा गया कौन, मरा गया वायुसेना।